निगम का चुनाव और नगर परिषद में कम से कम चेयरपर्सन का चुनाव तो सिंबल पर लड़ना चाहिए। वाल्मीकि समाज की कितनी वोट है? 15 से 17 हजार के करीब ही वोट्स हैं। मनमोहन गोयल जी के पास कोई भी काम लेकर जाता है वो हाथ ही खड़े कर देते थे कि मेरी तो चलती नहीं है। भाजपा को रविदासिया समाज की नाराजगी भी देखने को मिल सकती है। वो भी इसलिए कि उनकी जो मैरिज हो रखी है वो सैनी समाज में, और वार्ड 2 में सैनी समाज का अच्छा खासा प्रभुत्व है। रविदास के समुदाय की कंपैरिजन में डीएससी समाज को बीजेपी ज्यादा तवज्जो देती है। इसी गुटबाजी के कारण यदि कांग्रेस हरियाणा में सरकार बनाने से वंचित रह सकती है तो उसी प्रकार की गुटबाजी से कहीं भाजपा का जो ट्रिपल इंजन का नारा है वो रोहतक में केवल इंजन ही आगे निकल जाए और डिब्बे पीछे रह जाए। तो डीएससी और वो जो अनुसूचित जाति का जो वर्गीकरण हुआ है, क्या उसका समीकरणों को देखते हुए टिकट मिला है? सबसे बड़ी बात है कि हुड्डा फैमिली की भी साथ की बात है, और विधायक जो भारत भूषण बत्रा है वो भी चाहेंगे कि यहाँ से मेयर कांग्रेस का बने ताकि वो शहर में और ज्यादा मजबूत पकड़ बना सके, काम करवा सके। उन राम अवतार वाल्मीकि के पास इतनी बड़ी टीम नहीं है जितनी अरविंद शर्मा के पास है। राम अवतार वाल्मीकि के पास इतना पैसा नहीं है जितना कि अरविंद शर्मा के पास है। कि जो यहाँ के पूर्व मंत्री हैं मनीष ग्रोवर, उनके साथ इनका अच्छा तालमेल नहीं है। सूरजमल किलोई जो है वो 3 विधानसभा क्षेत्रों में प्रभाव रखते हैं, कलानौर, रोहतक और किलोई, गढ़ी सांपला किलोई। जो मेन दिक्कत है शहरी वोटर्स को कौन लुभा पाता है, और जो इस तरह के चुनाव में कई तरह की तिकड़मबाजी लड़ानी पड़ती है। वो पक्के कांग्रेसी रहे हैं लंबे समय से, तो इस वजह से उनकी पुत्र वधू रेणु डाबला को ही मेयर बनाया। और 2013 में जब रेणु डाबला को मेयर बनाया गया था तब ममता रानी और पूनम किलोई दोनों ही उस दौड़ में शामिल थे। राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। जोगिंदर कथुरिया जी, भाजपा ने मेयर के सभी 8 नगर निगमों के मेयर की टिकट घोषित कर दी है। उसके साथ ही अभी कुछ देर पहले आज कांग्रेस की भी सूची जारी हो गई है। तो रोहतक में हम ज़्यादा बात करेंगे कि रोहतक में सूरजमल किलोई को जो टिकट दी गई है और भाजपा ने जो राम अवतार वाल्मीकि को टिकट दी है, तो कैसा मुकाबला होने वाला है? क्या किस तरीके से चुनाव चलेगा अब ये? देखिए, जो हमेशा से नगर निकाय या पंचायतों के चुनाव होते हैं बहुत ही छोटे लेवल के चुनाव होते हैं। पहले इनमें ज़्यादा पार्टियां इन्वॉल्व नहीं होती थी। भाजपा तो शुरू से ही सिंबल पर चुनाव लड़ती आई है। कांग्रेस ने पहली बार हरियाणा में निकाय का जो चुनाव है सिंबल पर सोनीपत, पंचकुला और अंबाला में लड़ा था। सोनीपत में उन्हें जीत हासिल हुई थी, पंचकुला में हार हुई थी। हार तो अंबाला में भी हुई थी, परंतु अंबाला में भाजपा को भी हार मिली थी। तो ये ट्रेंड बना कि हमें निगम का चुनाव और नगर परिषद में कम से कम चेयरपर्सन का चुनाव तो सिंबल पर लड़ना चाहिए। मुझे लग रहा है अभी जो केवल मेयर प्रत्याशियों की जो लिस्ट आई है कांग्रेस की, पार्षदों का चुनाव नगर निगम में भी सिंबल पर लड़ रही है कांग्रेस। जो मेरे पास इनपुट आ रहे हैं, अभी केवल मेयर प्रत्याशियों की लिस्ट आई है। यदि हम बात करें रोहतक में, सूरजमल किलोई जो कि कांग्रेस में भी पूर्व में पार्षद रहे हैं और भाजपा में भी पार्षद थे, अभी विधानसभा चुनाव से पहले जब वो कलानौर से विधानसभा की टिकट मांग रहे थे, उन्हें कलानौर की विधानसभा की टिकट नहीं मिली। उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया था और इस बात का उन्हें फायदा भी मिला। कांग्रेस ने उन्हें यहाँ मेयर की टिकट थमाई। वो काफी वर्षों से प्रयासरत हैं। अच्छा, कांग्रेस में सूरजमल किलोई के अलावा कौन कौन दावेदार थे मेयर की टिकट के लिए? देखिए, ममता रानी, हमने पिछली वीडियो में जिक्र भी किया था, वो पूर्व में पार्षद रही हैं, खटीक समाज से बिलोंग करती थी। और 2013 में जब रेणु डाबला को मेयर बनाया गया था तब ममता रानी और पूनम किलोई दोनों ही उस दौड़ में शामिल थी। पूनम किलोई तो उसमें सीनियर डिप्टी मेयर के पद पे भी रही है। हाँ जी, तो मैं वही कह रहा हूँ कि जो
उस समय भी दौड़ नहीं, पर पूनम किलोई नहीं रही, वो मंजू हुड्डा रही मंजू है जो। हुड्डा रहे। मैं ये कह रहा हूँ उस समय दौड़ में थी मेयर के लिए, क्योंकि उस समय पार्षदों में से चुनाव होना था और जो मेयर बनना था उस समय हरियाणा में सरकार कांग्रेस की थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक से ही बिलोंग करते हैं, तो रोहतक उन्होंने अपने करीबियों में से किसी एक को बनाना था। ये तीनों ही प्रत्याशी दौड़ में थे, सूरजमल किलोई की धर्मपत्नी पूनम किलोई, ममता रानी, और अब और भी कई उसमें जो चेहरे। इनाम मिला वो आज़ाद डाबला, जो रेणु डाबला के ससुर है, वो पक्के कांग्रेसी रहे हैं लंबे समय से, तो इस वजह से उनकी पुत्रवधू रेणु डाबला को ही मेयर बनाया गया। बिल्कुल। और एक और चीज मैं बता रहा हूँ, अभी बलजीत राणा भी ट्राई कर रहे थे टिकट के लिए, और भी सतीश बंधु भी ट्राई कर रहे थे टिकट के लिए, काफी चेहरे थे। सतीश बंधु ने तो कलानौर से भी टिकट मांगी थी विधानसभा में। काफी वर्षों से 2009 से ही लगातार टिकट मांग रहे हैं, परंतु जो एक सेटबैक, वो कभी भी टिकट के पास पहुंचकर भी वंचित रह जाते हैं टिकट। अच्छा, एक वो बलवान रंगा जो सरपंच रहे हैं गिलोड़ गिलोड़ के, गांव से, वो भी अभी पीछे हुड्डा साहब के वहाँ पे सरपंचों को लेके गए थे। जब वो सरपंच थे तो काफी गांव के सरपंचों देखिए को रविदास सिफारिश के लिए लेके गए थे। हॉस्पिटल के भी प्रधान रहे हैं। और जो मेन दिक्कत है, शहरी वोटर्स को कौन लुभा पाता है, और जो इस तरह के चुनाव में कई तरह की तिकड़मबाजी लड़ानी पड़ती है। सूरजमल किलोई को कांग्रेस ने ये माना कि चुनाव लड़ने का एक्सपीरियंस है, जमीनी स्तर पर उन्होंने पार्षदों के लिए चुनाव लड़े हैं, और 1991 से हुड्डा परिवार से जुड़े थे। 2014 में उन्होंने शायद कांग्रेस को अलविदा कहकर भाजपा का दामन थामा था, और कई वर्ष वो भाजपा में रहने के बाद 2024 में गृह वापसी विधानसभा चुनाव से पहले, ठीक पहले, और उसका फायदा भी हुआ। देखिए उनका दोनों क्षेत्रों में प्रभाव था। रोहतक शहर में जो सीट करीबी मुकाबले में अभी जीती है कांग्रेस, एक मुख्य कारण सूरजमल किलोई भी रहे। उन्होंने जब कांग्रेस ज्वाइन की तो कुछ अगर 700 वोट भी ट्रांसफर करवाने में कामयाब रहे हो तो वही विनिंग मार्जिन था, उतने ही मार्जिन से कांग्रेस। सूरजमल किलोई जो है वो 3 विधानसभा क्षेत्रों में प्रभाव रखते हैं, कलानौर, रोहतक और किलोई, गढ़ी सांपला किलोई। आपको एक बात बता, शायद हमने पिछली वीडियो में जिक्र भी किया है, जो सूरजमल किलोई की धर्मपत्नी है वो माता दरवाजा के पास डेयरी मोहल्ला से ही है, और बहुत इंपॉर्टेंट रोल नगर निगम के चुनाव में होने वाला है। देखिए नए शहर में भी इनका प्रभाव है, पुराने शहर में भी इनका प्रभाव है। हाँ, राम अवतार वाल्मीकि को भी और भाजपा के संगठन को कम करके नहीं आंका जा सकता। राम अवतार वाल्मीकि 2009 में चुनाव लड़े, लगभग 11,000 के करीब कलानौर विधानसभा से 14 में लड़े, फिर वो 2014 में अच्छी खासी टक्कर दी, 2019 में 6,000-7,000 वोटों के और मार्जिन से मजबूती से चुनाव लड़ा, परंतु सफलता नहीं हासिल हुई। 2024 में उनकी टिकट काट कर वो खुद भी प्रयास नहीं कर खुद रहे भी थे, वो करनाल में कहीं सढौरा नहीं, या वो सढौरा से प्रयासरत थे टिकट के लिए। बीच में उन्हें एक बोर्ड का चेयरमैन भी, सफाई बोर्ड का चेयरमैन भी बनाया गया था, तो वो वहीं से टिकट के लिए प्रयासरत थे। इस बार तो कलानौर में ज्यादा एक्टिव दिखाई दिए। अच्छा, राम अवतार वाल्मीकि को टिकट देने के पीछे भाजपा की क्या रणनीति हो सकती है? और जो डीएससी और वो जो अनुसूचित जाति का जो वर्गीकरण हुआ है, क्या उसका समीकरणों को देखते हुए टिकट मिला इनको? देखिए एक तो पुराना चेहरा है, संघ से जुड़े हुए हैं, और संघ में आईटीसी प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष, तो द्वितीय वर्ष की परीक्षा पास कर चुके हाँ, हैं। द्वितीय वर्ष की परीक्षा पास की हुई है, द्वितीय वर्ष किया हुआ है। शायद 1 माह के करीब करीब होता है। जो प्रथम वर्ष होता है वो तो प्रदेश लेवल पर होता है, जो द्वितीय वर्ष शायद पूरे देश में कहीं भी संघ ये शिविर लगा सकता है, और आईटीसी जिला लेवल पे होता है। तो इस टाइप से उन्होंने आईटीसी के बाद प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष भी किया हुआ है, तो पुराने संघ से जुड़े हुए हैं। कैप्टन अभिमन्यु के और करीबी महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से हिंदी विभाग से उन्होंने एमए भी किया है, और क्लैरिकल डिपार्टमेंट में जॉब भी की है। वो जब पहली बार 2009 में चुनाव लड़े थे विधानसभा का, तो उन्होंने 1 साल का, मुझे जो ज्ञात है, जितना मेरे को याद आ रहा है,
उन्होंने अवकाश लिया था 1 साल के लिए, फिर वो चुनाव लड़ा, फिर ज्वाइन कर लिया, फिर 2014 में फिर चुनाव लड़ा, जब उन्हें सफाई बोर्ड का चेयरमैन, तब उन्होंने वीआरएस लिए 2016 के आसपास। उनकी धर्मपत्नी जो है वो भी सरकारी जॉब में है। देखिए इतना तो ये मालूम है कि वो बेसिकली बहु अकबरपुर गांव से बिलोंग करते हैं, और यहाँ पर शास्त्री नगर जो हिसार बाईपास बाईपास के साथ का एरिया पुल के साथ ही उनका निवास है, काफी वर्षों से वहां रह रहे हैं। तो ये कौन से बड़े नेता के नजदीकी है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि पहले तो ये कैप्टन अभिमन्यु के करीबी होते थे, परंतु अब संगठन में ये अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, बहुत बड़ी पोजीशन पे है भाजपा में संगठन। तो संगठन के लोगों को पुराना कार्यकर्ता होने का इनाम इन्हें मिला है। हालांकि मुझे जहाँ तक फीडबैक मिल रहा था कि जो यहाँ के पूर्व मंत्री हैं मनीष ग्रोवर, उनके साथ इनका अच्छा तालमेल नहीं है। अभी पहले भी नहीं होता था, जो मेरे पास इनपुट्स हैं, जो मैं फील्ड में नजर आता रहा है, और लगातार ये चुनाव भी हारते रहे हैं, जो सामंजस्य नहीं था। लेकिन जैसे ही इनके टिकट की घोषणा हुई तो बीजेपी के स्टेट ऑफिस में मनीष ग्रोवर ने तो अपने कार्यकर्ताओं की, संगठन के लोगों की एक मीटिंग बुला के राम अवतार वाल्मीकि को अपना पूरा आशीर्वाद दिया है। देखिए राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। ये हम एक जनरल केवल चर्चा कर रहे हैं। मनीष ग्रोवर जी वैसे तो पार्टी के एक सिपाही हैं, सच्चे सिपाही हैं, संगठन के लिए समर्पित है। परंतु राजनीति में जब उन्होंने रोहतक में अरविंद शर्मा के ही पंजे नहीं लगने दिए, तो राम अवतार वाल्मीकि तो अरविंद शर्मा के कंपैरिजन में तो कहीं नहीं ठहरते। अगर हम उन राम अवतार वाल्मीकि के पास इतनी बड़ी टीम नहीं है जितनी अरविंद शर्मा के पास है। राम अवतार वाल्मीकि के पास इतना पैसा नहीं है जितना कि अरविंद शर्मा के पास है। तो आप देखिए विधानसभा, रोहतक विधानसभा का परिणाम लोकसभा में क्या रहा। पंजाबी बाहुल्य होते हुए, मोदी वे होते हुए क्या हश्र हुआ यहाँ पर अरविंद शर्मा। अच्छा, ये बताइए मनीष ग्रोवर के जो पहले अभी मेयर थे जो मनमोहन गोयल, उनके साथ कैसे संबंध रहे? देखिए मनमोहन गोयल जी के पास कोई भी काम लेकर जाता है वो हाथ ही खड़े कर देते थे कि मेरी तो चलती नहीं है। तो ये क्या रहा राजनीति में, मतलब एकाधिकार स्थापित करने के लिए मनीष ग्रोवर जी ने सभी जो प्रशासनिक अधिकारियों पर अपना दबाव बनाया हुआ था, जो उनकी नहीं मान के अपने प्रभाव में ले रखा था। हाँ, अपने प्रभाव में ले रखा था। जो भी बात समझे, मतलब कुल मिलाकर उनका प्रशासन पर पूरा प्रभाव था, पूरा दबाव था। वो अपनी मनमानी करते रहे हैं पिछले काफी लगभग। ये बताइए जैसे ये राम अवतार वाल्मीकि है, तो वाल्मीकि समाज की कितनी वोट है? मेरे पास जो सूचना है वो 15 से 17 हजार के करीब ही वोट्स हैं। और रविदासिया समाज की कितनी वोट है? लगभग 30 से 32 हजार के करीब। डबल। हाँ बिल्कुल, लगभग डबल वोट्स हैं। आपको जो मेन मैं बता देता हूँ, क्या वाल्मीकि समाज की सबसे ज्यादा वोट्स हैं वो 3 वार्ड में हैं और 5 वार्ड में हैं। उसके बाद बोहर गांव में, सुनारिया गांव में, कन्हेली और जो कैंप के एरिया में वाल्मीकि समाज की वोट्स हैं। और जो रविदासिया समाज की वोट्स हैं वो रोहतक के 22 वार्ड्स में, कोई भी ऐसा वार्ड नहीं होगा, गांव में भी है और शहर में भी है। और पोर्श एरियाज में भी रविदासिया समाज के वोट अच्छे खासे हैं। मैं कह रहा हूँ 22 के 22 वार्ड का आप डाटा उठा लेना, रविदासिया समाज के 22 के 22 वार्ड्स में वोट मिलेंगे। परंतु जो वाल्मीकि समाज के समुदाय के वोट्स हैं वो चंद एरियाज में और वाल्मीकि समाज से सुखबीर चंदेलिया जो बोहर गांव से हैं, वो भी मेयर की टिकट की दौड़ में थे, तो उनको भी नहीं मिला। तो हो सकता है वो नाराजगी भी कहीं ना कहीं दिखाई दे। सुखबीर जी जो चंदेलिया हैं वो पार्टी के या महामंत्री हैं, वो मुझे नहीं लगता। जो एंटी
मनीष ग्रुप या पूर्व सहकारिता मंत्री के एंटी जो ग्रुप है भाजपा के अंदर, उसमें राजू सहगल, रणवीर ढाका जी और जो भी उनके एंटी राजनीति करने वाले हैं, चाहे वो मनमोहन गोयल जी भी हैं, वो मुझे लगता है कि ज़्यादा अपना दम लगाएंगे नहीं, राम जैसे अवतार वाल्मीकि जी के। बोहर गांव से जितनी वोट सुखबीर चंदेलिया ले सकते थे एज ए वाल्मीकि होने के नाते अपने गांव से, तो क्या वो राम अवतार वाल्मीकि भी वोट ले सकते हैं? मैं आपको बताऊं, अगर आप राम अवतार और सुखबीर चंदेलिया का कंपैरिजन कर रहे हैं ना, मैं फील्ड पर सर्वे ही करता हूं और मेरा सर्वे यही कहता था, भाजपा यदि सुखबीर चंदेलिया पर दांव खेलती, कंपैरेटिवली राम अवतार वाल्मीकि से बेस्ट कैंडिडेट होते, क्योंकि जो बोहर बलियाना या बोहर के आसपास का क्षेत्र वो सुखबीर चंदेलिया की तरफ ज़्यादा झुकाव रखता, क्योंकि उनके गांव से कोई प्रत्याशी, और जो एक शहरी एरिया है वहाँ तो भाजपा को बढ़त मिलती रही है, वो बढ़त एज इट इज़ राम अवतार को भी मिलनी है और सुखबीर चंदेलिया को भी मिलनी थी। भाजपा को ये जैसे विधानसभा चुनाव में रेणु डाबला को टिकट दिया, वो धानक समाज से संबंध रखती है, अब मेयर की जो टिकट दी वो वाल्मीकि समाज से, तो आपको ये लगता है कि भाजपा को रविदासिया समाज की नाराजगी भी देखने को मिल सकती है? देखिए, मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, आप बहुत अहम देखेंगे, पूरे रोहतक में 22 वार्ड हैं, लगभग 30 से 32 हजार रविदासिया समाज के वोट्स हैं, केवल एक ही एमसी की टिकट वार्ड 2 से दी गई है आशा लता को, वो भी इसलिए कि उनकी जो मैरिज हो रखी है वो सैनी समाज में, और वार्ड 2 में सैनी समाज का अच्छा खासा प्रभुत्व है। मैं वार्ड 2 से ही बिलोंग करता हूं, आज तक केवल एक बार वहां पर अनीता मलिक जाट समुदाय से एमसी बनी है, पार्षद बनी है, अदरवाइज सदा ही जब से नगर परिषद और नगर निगम वहाँ सैनी समुदाय का ही कब्जा रहा है, कभी राजन सैनी, कभी करतार सैनी, मतलब हमेशा, अभी सुमन सैनी, राजवीर सैनी भी 2 बार वहाँ से पार्षद रहे, तो हमेशा ही सैनी समुदाय का कब्जा रहा है उस एरिया में। वहाँ इस बार केवल एक पार्षद रविदासिया समुदाय से उतारा गया, वो भी मजबूरी वश। रविदासिया समुदाय की कंपैरिजन में डीएससी समाज को बीजेपी ज्यादा तवज्जो देती है। अच्छा, राम अवतार वाल्मीकि 3 विधानसभा चुनाव में हार देख चुके हैं, क्या इस चुनाव में जीत का स्वाद चख पाएंगे? देखिए, नारा तो बीजेपी में आज भी मुख्यमंत्री नॉमिनेशन फिल करवाने गए थे हिसार में, प्रवीण पोपली का नॉमिनेशन करवाते हुए नारा स्लोगन हर जगह वही रहेगा, ट्रिपल इंजन सरकार। पर वो ट्रिपल इंजन सरकार रोहतक में बन पाती है या नहीं बन पाती है, ये सामंजस्य स्थापित करना पड़ेगा। जो यहाँ आपसी नेताओं का मनमुटाव है, गुटबाजी है, इसी गुटबाजी के कारण यदि कांग्रेस हरियाणा में सरकार बनाने से वंचित रह सकती है, तो उसी प्रकार की गुटबाजी से कहीं भाजपा का जो ट्रिपल इंजन का नारा है वो रोहतक में केवल इंजन ही आगे निकल जाए और डिब्बे पीछे रह जाएं, ऐसी गुटबाजी कांग्रेस में नहीं, भाजपा में भी है। हरियाणा में तो कांग्रेस में गुटबाजी बोली जा सकती है, रोहतक में गुटबाजी भाजपा में ज्यादा है कंपैरेटिवली कांग्रेस। तो सूरजमल किलोई की ताकत क्या है? जी, ताकत यही है कि उनकी ससुराल भी यही है, रोहतक से ही उनकी वाइफ बिलोंग करती है, रविदासिया समाज के अच्छे खासे वोट हैं और चुनाव लड़ने का तजर्बा है, 1991 से सक्रिय राजनीति में रहे हैं। मुझे याद है वो 1991 से ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा के एजेंट बनते रहे हैं और बूथ लेवल की राजनीति की है। जिसने ग्राउंड से उठकर राजनीति की हो उसको हर तरह का तजर्बा होता है, यही उनकी ताकत है और फाइनेंशियली भी स्ट्रोंग है। पर मैं ये मानता हूँ कि चुनावों में फाइनेंस से ज़्यादा जो साथ की ज़रूरत होती है, जो यहाँ का उनका सर्कल है, यहाँ के जो कांग्रेस के लीडर्स हैं उनके साथ उनकी अच्छी बॉन्डिंग है, अच्छी ट्यूनिंग है और 1.5 से 2 माह से वो लगातार सभी लीडर से मिल रहे थे और
अपने टिकट के लिए जद्दोजहद जो कर रहे थे उसमें आखिरकार उन्हें सफलता भी मिली। और सबसे बड़ी बात है कि हुड्डा फैमिली की भी साख की बात है, और विधायक जो भारत भूषण बत्रा है वो भी चाहेंगे कि यहाँ से मेयर कांग्रेस का बने, ताकि वो शहर में और ज़्यादा मजबूत पकड़ बना सके, काम करवा सके। हाँ देखिए, यदि यहाँ पर देखिए सांसद कांग्रेस का है, विधायक कांग्रेस का है, और अभी तक जो फ्लो है यहाँ पर मेयर यदि कांग्रेस का होता है तो जो मेयर लेवल के अपने काम हैं, छोटे मोटे काम हैं, शहरों में सड़कों का, सीवरेज का काम है, उसके लिए विधायक को ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी बीबी बत्रा को। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो विधायक बीबी बत्रा को है। उनकी साख भी दांव पर होगी, क्योंकि उनकी रिकमेंडेशन से ही कहीं ना कहीं सूरजमल किलोई का भी जो है उन्होंने ही सपोर्ट किया है। तो मैं वही कह रहा हूँ, उनकी रिकमेंडेशन के बिना तो सूरजमल किलोई को टिकट मिलना भी संभव नहीं था। अच्छा, कांग्रेस की तो अभी पार्षदों की लिस्ट नहीं आई है, भाजपा की आ चुकी है। तो भाजपा में जातीय समीकरण क्या भाजपा ने दिखाए हैं पार्षदों की टिकट को लेके, तो उस पे थोड़ा सा देखिए 7 जाट समुदाय से प्रत्याशी उतारे गए हैं और बहुत ज्यादा तवज्जो दी गई है जाट समुदाय को। लगभग 70 से 75 हजार के बीच जाट समुदाय के वोट्स हैं और 7 प्रत्याशी उतारना। पंजाबी समुदाय से लगभग 90,000 वोट्स हैं, केवल 4 पंजाबी समुदाय के प्रत्याशी उतारे गए। बनिया समुदाय के 25,000 वोट है, केवल एक प्रत्याशी डिम्पल जैन दोबारा से रिपीट किया गया है। ब्राह्मण समुदाय के 2 प्रत्याशी उतारे गए हैं, जहां पर ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र था पहरावर गांव, वो वार्ड बैकवर्ड के लिए रिजर्व हो गया था, तो इसलिए प्रवीण कौशिक को वार्ड 20 से उतारा गया है। नरेंद्र कौशिक, प्रवीण कौशिक एक्स सरपंच रहे हैं और नरेंद्र कौशिक एक्स एमसी रहे हैं, जनता कॉलोनी से हैं, और उन्हें भी चुनाव मैदान में रिपीट किया गया है। वहां पर जयकिशन राजौतिया के सुपुत्र अभिमन्यु राजौतिया टिकट का दावा ठोक रहे थे और उनकी टिकट काट कर, जो काफ़ी बार उनके फादर एमसी रहे हैं, उनकी टिकट काट कर यहाँ पर दे दी गई है नरेंद्र कौशिक को। देखते हैं, वैसे वो बनिया समुदाय बाहुल्य वार्ड है, वहाँ बनिया समुदाय के अच्छे खासे वोट हैं। वहाँ बनिया ब्राह्मण समुदाय के तो मुझे जहाँ तक ज्ञात है 19 वार्ड में केवल 1200 वोट्स हैं, और वहाँ से कांग्रेस के भी राजीव अत्री टिकट की दौड़ में हैं, और वहाँ पर कांग्रेस से विजय गोयल जो मार्बल वाले, उन्हें भी टिकट मिल सकती है। तो रोचक मुकाबला देखने तो जाट समाज से कौन कौन से वार्ड से टिकट दिया है बीजेपी ने? एक वार्ड से, एक के बाद फिर 9, 10, 11, 12, 13 के बाद 22 वार्ड से शायद राजकुमार सुनारिया जो किसान पत्नी है रीना, हाँ जी रीना सुनारिया, उन्हें चुनाव मैदान में उतारा गया, जो किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं। और यदि हम पंजाबी प्रत्याशियों की बात करें तो 4 पंजाबी समुदाय से प्रत्याशी मुक्ता नागपाल को रिपीट किया गया है। दीपू नागपाल जो युवा के जिलाध्यक्ष भी है। बिल्कुल। अनीता मिगलानी जो पहले कांग्रेस में होती थी, पिछले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में शामिल हुई थी। अब मनीष ग्रोवर की कोई कमिटमेंट रही होगी, इसलिए अनीता मिगलानी, यहाँ राधेश्याम ढल वहाँ के सिटिंग एमसी को उनका टिकट काटा है। वहाँ पर और भी कई प्रत्याशी दौड़ में थे। जितेंद्र विज शैला बहुत ही प्रभावी प्रत्याशी थे, उनको भी टिकट नहीं मिला। अंकित शर्मा भी एडवोकेट टिकट मांग रहे थे, अच्छा खासा प्रभाव रहा, पर उनका टिकट काटकर अनीता मिगलानी पर दांव खेला है भाजपा ने। मुझे लगता है कोई ना कोई कमिटमेंट रही होगी पुरानी, इसलिए अनीता। इधर से कंचन खुराना, अशोक खुराना जो बीजेपी के बहुत ही पुराने, उस समय भी जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राज होता था 2013 में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गृह वार्ड से अशोक खुराना ने मात दी थी। शायद ओम प्रकाश शर्मा जो कि इनके दुर्गा मंदिर के प्रधान, कभी तो जैसे कंचन खुराना कभी अशोक खुराना, ये दोनों ही पति पत्नी जीतते रहते हैं काफी चुनाव। ये मुझे याद नहीं आ रहा ये कभी चुनाव हारे भी हो। बहुत अच्छी बॉन्डिंग है हर घर तक इनकी व्यक्तिगत। कपिल नागपाल के बारे में क्या कहना? मनीष ग्रोवर के बहुत ही करीबी माने जाते हैं और
उनके घर चूल्हे तक दौड़ बोलते हैं, चूल्हे तक दौड़ है कपिल नागपाल की। और गोहाना अड्डा जो ट्रेडर्स एसोसिएशन है, शायद उसके प्रधान भी रहे हैं और काफ़ी एक्टिव तो हैं। अभी वोट बटोरने में कितने एक्टिव दिखते हैं वो भी समय ही बताएगा, क्योंकि उनके सामने या तो संजय सैनी या संजय मलिक कांग्रेस के प्रत्याशी आ सकते हैं। कपिल नागपाल जो है मनीष ग्रोवर को हनुमान भी बताते हैं और अपने पिता की तरह ही उनको आदर सम्मान बिल्कुल करते हैं। मैंने देखा है हन्नी, कपिल और ये जोजी, दीपू, ये चारों लगभग इकट्ठे बहुत सारे सोशल अशोक का चौक पे चाय की दुकान पे बैठे हाँ, ऐसे मिल सोशल जाएंगे। फंक्शंस में भी कई जगह इकट्ठे ही जाते हैं। तो ये है ही। उसके बाद हमने डिम्पल जैन पर बात कर ली है, ब्राह्मण प्रत्याशियों पर बात कर ली है, बैकवर्ड समाज से मनोज सैनी की जो धर्मपत्नी, पहले पार्षद रहे हैं। हाँ जी, एक रोहिला स्कूल जनता कॉलोनी में उनके परिवार से शायद एक टिकट दी गई है, एक बैरागी समाज से भी टिकट दी गई है। हालांकि यहाँ जांगड़ा और पंचाल समाज के अच्छे खासे वोट हैं, दोनों को नदारद रखा गया। नीलम पंचाल का नाम बहुत ही मुख्य था, लंबे समय से सक्रिय भी है वो पार्टी। ओबीसी चेहरा, बड़ा चेहरा है रोहतक के अंदर, उनकी टिकट कटी जो अप्रत्याशित रहा मेरे लिए भी। मैं उनकी टिकट मान के चल रहा था सेफ है, पर मुझे कहीं ना कहीं इसका नुकसान भी हो सकता है राम अवतार वाल्मीकि जी को, क्योंकि वो उसी वार्ड से बिलोंग करते हैं जहाँ राम अवतार वाल्मीकि जी का घर है। और शायद नीलम पंचाल यदि इंडिपेंडेंट मैदान में आ जाते हैं तो राम अवतार वाल्मीकि जी को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। मतलब ये कह सकते हैं अभी तो कांग्रेस के पार्षदों की टिकट जारी नहीं हुई है, हाँ जी, केवल मेयर की टिकट आई है। तो आप ये मानते हैं कि ये रोहतक मेयर का चुनाव और पार्षदों का चुनाव बहुत कांटे का मुकाबला होने वाला है? बहुत कांटे का मुकाबला होने वाला है। अगर सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाया जो भाजपा की हाई कमान है, प्रदेश कार्यकारिणी या केंद्र की कार्यकारिणी, तो यहाँ रोहतक में अप्रत्याशित परिणाम देखने को मिल सकते हैं। रोहतक में तो ट्रिपल जो इंजन की सरकार है भाजपा, उसमें मात भी खा सकती है। हाँ, जोर लगाना पड़ेगा भाजपा को। कांटे का मुकाबला आज अभी जो शुरुआती स्थिति देखने को मिल रही है उसमें कांटे का मुकाबला है। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा फिर हम सर्वे फील्ड में जाते रहेंगे और जनता तक उसकी रिपोर्ट देते अच्छा, रहेंगे। ये एक रमेश बोहर है, उनकी पत्नी जो है मेजर ज्योति बोहर, वो जाट समाज से हैं, ये ओबीसी समाज से हैं। तो ये दो जातियों का जो कॉम्बिनेशन है उसका फायदा मिल सकता है इनको। भाजपा ने 2 वार्डों में ऐसा किया है, मैंने 2 वार्ड का जिक्र किया है और 10 वार्ड में, दोनों वार्ड में देखिए वहाँ सैनी समुदाय के अच्छे खासे वोट थे। तो जो रविदासिया समाज की बेटी जो सैनी समाज के घर ब्याई हुई है, इसी प्रकार यहाँ पर भी रमेश लोहार की धर्मपत्नी और उधर से धर्मवीर की धर्मपत्नी, हाँ रमेश बोर की धर्मपत्नी और उधर से धर्मवीर सैनी की धर्मपत्नी, दोनों को डबल फायदा लेने के लिए ही भाजपा ने मैदान में। आउटर पे जैसे गांव में ये अपने राजेश प्रधान है जो बलियाना गांव के सरपंच भी रहे हैं, भाजपा ने अब उनको भी टिकट दिया है। देखिए भाजपा की टिकट का वहां से ये जो वो है देसवाल, उनको राहुल देसवाल वो पार्षद थे पहले। मैं आपको एक बात बता दूं, भाजपा की जो रणनीति है ज़्यादा बड़ा फोकस रोहतक की मेयर सीट पर है। उनका जो मोटिव है कि एमसी की टिकट 7 जाट समुदाय को देकर जाट समुदाय का मेयर में वोट लेने के लिए, लुभाने के लिए उन्हें ज़्यादा टिकट्स दी गई हैं और जो परसेंटेज बनता था उससे भी ज़्यादा टिकट्स दी गई हैं, जो मिलनी चाहिए थी परसेंटेज वाइज उससे भी। केवल मेयर के वोट्स लेने के लिए पार्षदों को ज़्यादा टिकट्स दी। हाँ, वो अपने व्यक्तिगत संबंधों से चुनाव, पर मुझे लगता है कि कई बार जहाँ जाट बाहुल्य क्षेत्र है वहाँ पर बीजेपी के सिंबल का नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि उनकी जो पॉलिटिक्स है वो एंटी बीजेपी ही रही है। तो आज हमारे साथ जोगेंद्र कथुरिया जी ने मेयर के टिकट के लिए जो प्रत्याशी है उन पर डिस्कस किया। आगे भी हम ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।